अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी जंग में बदलने लगी। अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद ट्रंप का ईरान के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई का हुक्म। अमेरिका के मुसलसल 8वें रोज ईरान पर वहशियाना हमले, बंदर अब्बास, जजीरा कैशम, हाजियाबाद और सिरक के करीब बमबारी, पासदारान इनकलाब और ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान के साहिली निगरानी निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी हुए, एक लापता अमरीकी एहलकार की तलाश जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ईरानी हमलों का दिफा कर रही थी। ईरानी हमलों में अब तक 16 फौजी मारे जा चुके। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फौजी एहलकारों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। ईरान की ऑपरेशन लाइटनिंग में हमलों की 16वीं लहर। कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। ईरानी फौज ने अल अदीदी कैंप में असलहा डिपो पर हमला किया। अली-उस-सालिम एयरबेस पर पेट्रियट रडार और फ़ज़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी कौंसिल खाने के करीब धमाका खेज ड्रोन तबाह। अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को भी निशाना बनाने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर तैयारे को नुकसान पहुंचे और इंटेलिजेंस डेटा सेंटर तबाह होने की इत्तलात। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फोर्सेस के अहदाफ पर ताक कर नए हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हदफ की जाने पड़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है, पेंटागन तशवीश में मुब्तला। अमरीकी सदर ने उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी। अमवात इंतहाई अफसोसनाक करार दी। सूरत हाल पर दुख का इजहार। पेंटागन को ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलने की हिदायत कर दी। कहा, ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी फिक्र नहीं। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमरीकी सदर के दस्तखत को बेवुकत और बेकार करार दे दिया। कहा, साबित हुआ कि अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा है। मुज्तबा खामनाई ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब किया। कहा, अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अमेरिका को इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में वाजे किया कि पाकिस्तान की कई माह की सालिसी के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती यादाश्त तय पाई। मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक हुआ था। अमेरिका ने मुआहिदे की शिकों की ऐसी तशरीह की जो असल मतन के खिलाफ है। इस अमेरिकी तशरीह को ईरान कबूल नहीं करेगा। ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जंग शुरू की और ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज के लिए तजवीज़ करदा रास्ता नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, तेहरान आबनाए हुर्मुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ते को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। आबी गुजरगाह पर अपनी खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान का ओमान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं। तेहरान ने इस्लामाबाद MOU के तहत अमरीका से मुज़ाकरात नहीं किए, ना ही वाशिंगटन से मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त करेंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला किसी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात का दो टोक मौक़िफ़। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा गया है कि कशीदगी फौरी ख़त्म करके मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाए। आमना हरमुज़ में महफूज और बिला रोक टोक नेविगेशन यकीनी बनाई जाए।
अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि अमेरिका की सिफारती तंजीबात भी निशाना बनाई गई और ईरान की हिमायत करने वाले ग्रोह बैरूनी ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट में खबरदार किया गया है कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में नागहानी इजाफा हो सकता है। ISPR समर कैंप, पाकिस्तान के 18 शहरों के 4000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। DGISPR की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। सोशल मीडिया पर झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को हाजिरी का नोटिस जारी कर दिया। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। ओबाड़ो में रौंती के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन। SSP घोटकी के मुताबिक डाकुओं का ड्रोन से पुलिस पर हमला। एक ड्रोन घर पर गिरा। घर पर ड्रोन गिरने से खातून और बच्ची जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में जमशेद क्वार्टर पुलिस ने अनमोल पिंकी के भाई कामरान मुराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 किलो चर्स और आधा किलो आइस बरामद। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए बह जाने वाले 6 अफराद को बचा लिया गया। 2 नौजवानों को नीम बेहोशी की हालत में समंदर से निकाला गया, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में नालालई में बाप और बेटे के डूबने का वाकया। डूबने वाले बेटे की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बालाई, बालाकोट और वादिय सरन के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए कुनहार और दरियाए सरन में निचले दर्जे का सैलाब। बालाकोट के करीब लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सयाहों की मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती नालों के करीब फंस गई। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। आज से 25 जुलाई तक बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शदीद बारिशों से नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों, पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा। गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 23 जुलाई तक पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कॉफी ब्रेक के दौरान दिल की बातें शेयर कर दी। पाकिस्तान में सदर ट्रंप की नुमाइंदगी को बाइसे एजाज करार दिया। कहा, पाकिस्तान की सियासी बसीरत रखने वाली सियासी क़यादत और अवाम से मिलने का मौका मिला। सबसे बड़ा चैलेंज वक्त की कमी है। 24 घंटे कम हैं। बहुत से काम जो करना चाहती हूँ नहीं कर पाती। इंग्लैंड फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आ गया। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से शिकस्त देकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लिश खिलाड़ी साका की हैट्रिक मैच के हीरो करार पाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे के गोल्स की तादाद 10 हो गई। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के मजमूई गोल्स की तादाद 22 हो गई। एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 21 गोल करने वाले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। दुनिया फुटबॉल का चैंपियन कौन? अर्जेंटीना और स्पेन आज फाइनल में टकराएंगे। दुनिया भर में फुटबॉल के करोड़ों शायकीन को फैसला कुन मार्के का इंतजार। न्यूयॉर्क में इख्तितामी तकरीब के जश्न की तैयारियां। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 12 बजे शुरू होगा। फीफा का फातेह कौन होगा? अर्जेंटाइन या स्पेन? जापान के तोते ने अर्जेंटाइन को चैंपियन के लिए चुन लिया। फाइनल से पहले दिलचस्प अंदाज में पेशगोई कर दी। इससे कबल भी तोता दुरुस्त अंदाज में पेशगोइयां करके दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका है। शायर सागिर सदीकी को हमसे बिछड़े 52 बरस बीत गए। सागिर सदीकी की गज़लें और अशार उर्दू अदब का कीमती सरमाया। उनका कलाम आज भी जिंदा है। हैप्पी बर्थडे नदीम बेग। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रोशन सितारे और लाखों दिलों पर राज करने वाले अदाकार नदीम ने 85 बहारें देख ली।